पहले हम बात करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था थायराइड ग्लैंड के बारे में। पैराथायरॉयड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड की पोस्टीरियर सरफेस पर प्रेजेंट होती है। जो थायराइड ग्लैंड होती है वो 2 पेयर्स ऑफ लोब्स होते थे, तो हर एक लोब पर 2 पेयर में ये पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। ये नंबर में 4 होती हैं, स्मॉल इन साइज होती है, फ्लैट होती है, ओवल ग्लैंड्स होती है, और 2 जो पैराथायरॉयड ग्लैंड हैं वो हर एक साइड पे थायराइड ग्लैंड की पे प्रेजेंट होती हैं। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड की सेल्स होती हैं वो कॉम्पैक्ट मास की फॉर्म में अरेंज्ड होती हैं, और इसकी जो सेल्स होती हैं 2 तरह की होती है। एक होती है चीफ सेल और एक होती है ऑक्सीफिल सेल। नेक्स्ट, हार्मोन। पैराथायरॉयड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, कौन सा हार्मोन फॉर्म करती है? तो पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच हार्मोन ये जो है सिक्रीट करती है। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, और इस हार्मोन का सिक्रीशन रेगुलेट होता है कैल्शियम आयन से, कि कैल्शियम आयन इसके सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं। फिर इसका फंक्शन क्या है? जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है इसका मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस के बैलेंस को बनाए रखना इन ब्लड। और जब ये कम मात्रा में बनेगा हार्मोन या फिर फंक्शन ठीक से नहीं करेगा, उसकी वजह से क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं और बोन्स में वीकनेस होती है। ये था आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड। थायराइड लोब्स हैं उनकी पोस्टीरियर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, 4 होते हैं नंबर में, स्मॉल इन साइज, कॉम्पैक्ट मास की फॉर्म में अरेंज होते हैं। 2 तरह की सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, चीफ सेल और ऑक्सीफिल सेल। पैराथायरॉयड हार्मोन ये सिक्रीट करते हैं, और ये जो हार्मोन है इसका सिक्रीशन कैल्शियम आयन रेगुलेट करता है। इसी के साथ साथ इसका मेन फंक्शन होता है कैल्शियम और फास्फोरस को बैलेंस करना ब्लड के अंदर, और इस हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से क्रैम्प्स आते हैं और वीकनेस आती है बोन में। उसके बाद हम बात करेंगे थाइमस ग्लैंड के बारे में। जो थाइमस ग्लैंड है उसकी लोकेशन ये होता कहाँ पर है? ये जो डोर्सल साइड ऑफ हार्ट है वहां पर प्रेजेंट होता है, डोर्सल साइड ऑफ हार्ट। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है इसका। ये कौन सा हार्मोन बनाता है? ये बनाता है थाइमोसिन, जो कि एक पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन है। लोकेशन कहाँ पे होती है? डोर्सल साइड ऑफ हार्ट, स्ट्रक्चर लोब्यूलर होता है, हार्मोन थाइमोसिन बनाता है। अब ये जो आपका थाइमोसिन हार्मोन है इसका मेन जो रोल है टी लिम्फोसाइट, जो लिम्फोसाइट सिस्टम होता है उसमें जो टी लिम्फोसाइट है उसको डिफ्रेंशिएट करने में ये मदद करता है। इसी के साथ साथ थाइमस का बहुत ही बड़ा रोल होता है इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में। ये एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को भी प्रमोट करता है, क्योंकि जो टी लिम्फोसाइट्स है वो मदद करती हैं बी लिम्फोसाइट्स की एंटीबॉडीज बनाने में, तो ये एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो आपका थाइमस ग्लैंड होती है, ये जो ओल्ड इंडिविजुअल्स है उनमें ये डीजनरेट होती चली जाती है विद एज, ये डीजनरेट होती चली जाती है। यही वजह है कि जो ओल्ड पीपल्स होते हैं उनका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता, और इसी कारण उनका इम्यून रिस्पॉन्स कैसा होता है? वीक हो जाता है इन केस ऑफ ओल्ड इंडिविजुअल। उसके बाद हम बात करेंगे पैनक्रियाज की। जो आपका पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज, ये हम आपकी एनसीईआरटी बुक में देख लेते हैं। जो आपका पैनक्रियाज होता है वो एक कॉम्पोजाइट ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही ग्लैंड की तरह ये काम करता है। ये हार्मोन्स भी बनाता है और एंजाइम्स भी बनाता है। एंडोक्राइन जो पैनक्रियाज होता है उसमें सेल्स होती हैं आइसोलेट ऑफ लैंग्रेंस, ये 1 to 2 मिलियंस होती हैं इन नंबर में। और इसकी ये जो सेल्स है इसमें 2 मेन सेल्स होती हैं आपकी, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स सिक्रीट करती हैं एक हार्मोन ग्लूकागॉन, जबकि बीटा सेल्स सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन इंसुलिन। इन दोनों हार्मोन्स का ही मेन फंक्शन होता है यहाँ पर
जो ग्लूकागॉन हार्मोन है ये क्या करता है, ये ग्लूकोजिनोलाइसिस करता है, यानी ग्लूकोज को तोड़ता है ताकि हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़े। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया। और ये कंडीशन कब होती है, जब ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा हमारी बॉडी के अंदर, और इसमें क्या होता है, शुगर रिलीज होती है फ्रॉम लीवर सेल। हेपेटिक वर्ड किसके लिए होता है, लीवर के लिए है। ये एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को या फिर शुगर के लेवल को बढ़ाता है। इसके जस्ट अपोजिट काम करता है इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को मेंटेन करना, होम्योस्टेसिस, उसे मेंटेन करना ग्लूकोज के लेवल को, ताकि ज्यादा अमाउंट में ये ना बढ़े। इसके लिए क्या करेगा, इंसुलिन एक्ट करता है हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स टिश्यूज पे, ताकि ग्लूकोज का अपटेक करा जा सके सेल्स के जरिए। सेल उस ग्लूकोज को यूज करे एनर्जी के लिए, और जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत जल्द ग्लूकोज यूज हो जाएगा और फिर से आपकी बॉडी में शुगर का जो लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा। तो ये एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन था और ये इंसुलिन एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। तो ये, और एक और बात जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ी हुई थी कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से, जब इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है, उस कंडीशन में एक डिजीज होती है डायबिटीज मेलाइटस। हमारी बॉडी में ग्लूकोज के बैलेंस को बनाए रखने के लिए ब्लड के अंदर दोनों ही हार्मोन्स की जरूरत होती है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन की कमी से होती है। और इस कंडीशन में आप क्या देखेंगे कि यूरिन में भी ग्लूकोज का लॉस होता है और कुछ हार्मफुल कंपाउंड्स जिन्हें हम कहते हैं कीटोन बॉडीज भी फॉर्म होते हैं जब यूरिन को रिलीज किया जाता है बॉडी में से डायबिटीज मेलाइटिस के किसी पेशेंट के जरिए उस कंडीशन में। लेकिन आजकल काफ़ी ट्रीटमेंट हैं इस कंडीशन में। इंसुलिन थेरेपी दी जाती है, जीन थेरेपी भी, इनफैक्ट इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं ताकि इस हार्मोन को बैलेंस किया जा सके बॉडी के अंदर।